Hello kids, today we are going to start our new chapter of English grammar, that is chapter number 13, A and the. They are also known as articles. इन्हें हम articles भी कहते हैं. And kids, you already know that there are 26 letters in English alphabet, in which there are 5 vowels and 21 consonants. Now look at here. The 5 letters on the board are the vowels. Now look at here. A, E, I, O, U. They are vowels. Now write any 5 words each starting with one of the 5 vowels. Now you have to write 5 words here which are starting with a vowel. Now look here. The first word will be ant, elephant, ice cream, owl and umbrella. Now next, if these 5 letters are vowels, what are the other letters? जब ये 5 letters vowels हैं तो बाकी के letters क्या हैं? You already know the answer. They are consonants. बाकी के क्या कहलाएंगे? Consonants. जो 21 letters हैं वो क्या हैं? Consonants है. Write any 6 words that start with a consonant. Now you have to write here 6 words that are starting with a consonant. Now any word you can write here. For example, cat, ball, pen, pencil, book, chair, table, anything you can write here. Correct? Now read this story and look at the use of a, and the. I saw a squirrel and an owl on my way to school. मैंने स्कूल के रास्ते में क्या क्या देखा? A squirrel, एक गिलहरी, an owl, एक owl. The squirrel had an apple. स्क्विरल के पास क्या था? एक एप्पल था. अब देखो सेकेंड टाइम स्क्विरल वर्ड यूज हुआ है. सो यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? द. करेक्ट? स्क्विरल के पास क्या था? एक एप्पल था. द आउल हैड अ नट. आउल के पास क्या था? नट था. द स्क्विरल शेयर्ड द एप्पल विद अ आउल. और स्क्विरल ने किसके साथ शेयर किया एप्पल को? आउल के साथ. नाउ लुक हियर. अ स्क्विरल, फर्स्ट टाइम हमने यूज किया है अ स्क्विरल, बट सेकेंड टाइम द स्क्विरल बिकॉज द वर्ड इज रिपीटिंग सेकेंड टाइम. एन आउल एंड द सेकेंड टाइम द आउल. सो जब भी कोई वर्ड दोबारा से यूज होगा तो हम सेकेंड टाइम में द का यूज करेंगे. नाउ लुक एट दीज डेफिनेशंस. यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस वेरी वेल. वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अ को कब यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले. कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड. और वोवल के साउंड से पहले क्या यूज होगा? एन. एंड वोवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. वी यूज द बिफोर वर्ड्स व्हेन वी मेंशन देम द सेकेंड टाइम. वर्ड्स को जब हम सेकेंड टाइम मेंशन करते हैं तो फिर हम यूज करते हैं द, जैसे हमने यहाँ पे इस स्टोरी में किया था. नाउ दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद ए, एन और द. दिस इज ए. We saw a lion at the zoo. The lion was sleeping. हमने zoo में एक lion देखा और lion सो रहा था. First time A and then second time the. Is that an orange? क्या वह एक orange है? Please give me the orange. Sing a song. Sing the alphabet song. Now next page. This is page number 56. I want an apple. Can I have the green apple? Hari went to an island last year. Hari last year एक island पे गया. The island was beautiful. I found an eraser in the class. मुझे क्लास में एक eraser मिला. I gave the eraser to the class teacher. और मैंने eraser किसे दे दिया? क्लास टीचर को दे दिया. Now look here. We write a and an with singular words only.
ध्यान रखना बच्चों, ए एंड एन हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के साथ ही यूज होता है. वी राइट द विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स, लेकिन द का यूज सिंगुलर वर्ड के साथ भी यूज होता है एज वेल एज प्लूरल के साथ भी यूज होता है. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल्स, अ बॉय, द बॉय, एन एप्पल, द एप्पल्स. नाउ दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2. Complete these stories using a, an or the. We have to complete this story by using a, an or the. Now look here. A. I saw an eagle flying. मैंने एक ईगल को उड़ते हुए देखा. Soon the eagle landed to catch a mouse. Soon, बहुत जल्दी ईगल ने क्या किया? लैंड किया. किसको पकड़ने के लिए? माउस को पकड़ने के लिए. बट द माउस रैन फास्ट इनफ टू एस्केप द ईगल. लेकिन माउस बहुत तेजी से दौड़ा बचने के लिए. एस्केप मीन्स होता है बचना. किससे बचने के लिए? ईगल से बचने के लिए. नेक्स्ट, टीना हैज अ वाइट डॉग. टीना के पास एक वाइट डॉग है. अ ब्राउन डॉग, एक ब्राउन डॉग है. एंड अ पैरट एज पैट्स, और एक पैरट है पैट की तरह. द डॉग्स आर ऑलवेज क्वाइट. डॉग तो हमेशा शांत रहते हैं. बट द पैरट इज वेरी नॉइजी. लेकिन पैरट कैसा है? बहुत नॉइजी है. नॉइजी मीन्स होता है जो बहुत शोर करता है. करेक्ट. नेक्स्ट, yesterday my father bought an umbrella for me. The umbrella is bright and colorful. I like the umbrella very much. Kids, now have a look and see some more examples here. We use the to talk about a particular person or thing, or about something which is known to the people talking to each other. द को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो एक दूसरे से बात करने वाले लोगों को पता होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग. जो बुक तुमने मुझे दी वो बहुत मज़ेदार है. नाउ बी ऑप्शन, वी यूज़ द for things that are special and only one in number. द उन चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है जो बहुत स्पेशल होती हैं और सिर्फ नंबर में एक ही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन. सन क्या है? एक ही है. द मून, द ताजमहल. और एग्जाम्पल ले सकते हैं, द महात्मा गांधी. महात्मा गांधी भी क्या है? अकेले ही है. सी. We usually do not use the before the names of persons and places, but we use the before the names of rivers and mountain ranges. We also use the before names of countries whose name has a special meaning. We usually do not use the before the names of persons and places. Means हम द को किसी भी पर्सन और प्लेस के नेम से पहले यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम है मिस्टर रवि, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि द मिस्टर रवि. या प्लेस का नेम है कि दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद, तो वी डू नॉट यूज़ द बिफोर द प्लेस नेम, बट वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस. लेकिन हम रिवर के नेम से पहले, माउंटेन रेंजेस के पहले द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय. तो हम इस तरह से इन्हें यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज़ हुज नेम हैज़ अ स्पेशल मीनिंग. और किसी कंट्री के नेम से पहले भी हम इसे यूज़ करते हैं जिसके नेम का एक स्पेशल मीनिंग हो. नाउ नेक्स्ट पेज. Now look at these examples. The Tony, wrong. The India, wrong. The Nepal, wrong. The Ganges. Ganges बेटा जो हमारी इंडिया में रिवर है, गंगा नदी, उसी का प्रोनाउंसिएशन है द गैंजेस.
correct. The Himalayas, correct. The United States of America, correct. Now, this is exercise number 3. Fill in the blanks with the where necessary. Put a cross where we do not need an article. One has been done for you. Now, किससे यूज, कौन सा आर्टिकल यूज करना है? द. एंड क्रॉस वेयर वी डू नॉट नीड एन आर्टिकल, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं आर्टिकल की वहाँ पे क्या करना है आपको? क्रॉस करना है. सो we'll start from A. Now we have A exercise. If we don't need any article, so we'll put here cross. This is already done for you. Mary is not feeling well. Second B, the moon is surrounded by stars. यहाँ पे the आएगा. As I told you, we use the for things that are special and only one in number. जो एक ही नंबर में होती हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? the. Next, New Delhi is the capital of India. So here cross. the use नहीं करेंगे. Where did you put the flowers I gave you? तुमने flowers कहाँ रखे जो मैंने तुम्हें दिए? Next, the man in the green shirt is my father. Next, when I went to, here cross, Agra. When I went to Agra, I saw the Taj Mahal. जब मैं आगरा गया तो मैंने क्या देखा? ताज महल देखा. Next, the Rocky Mountains is in the United States of America. The Rocky Mountains is in the United States of America. Correct?